नमस्कार हिंदुस्तान। क्या मसाले के व्यापार के लिए मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है? क्या मसाले का व्यापार बिना मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है? और क्या बिना मैन्युफैक्चरिंग मसाले के व्यापार में सफलता मिल सकती है? जी हां दोस्तों, और आज इसके साथ में एक एडिशनल टॉपिक है कि अगर आप बिना मैन्युफैक्चरिंग मसाले का व्यापार करते हो तो उसे लोकल टू इंटरनेशनल कैसे लेके जा सकते हो, एक्सपोर्ट तक कैसे लेके जा सकते हो। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये 3 से 4 जो मिसकॉन्सेप्ट मार्केट में हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, स्टेप टू स्टेप बातें करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का क्या आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, और यह मेरी गारंटी है कि वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको 100% बिना मैन्युफैक्चरिंग मसाले का व्यापार करने का तरीका मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, व्यापार सभी करना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक हर्डल मिसकॉन्सेप्ट माइंड में आता है वो ये है कि हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, कैन वी डू इट। और ये क्वेश्चन हमारे पास में बहुत बार आता है कि सर इसके लिए मैन्युफैक्चरर होना जरूरी है क्या। मैं आपको सबसे पहले तो एक मिथ्या जो इसका है वो तोड़ना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी इंडस्ट्री में 10 to 15% ही होती है। बाकी जितना परसेंटेज भी आप समझो, चाहे वो ऑलमोस्ट, मैं तो मानता हूं कि 90% जो हैं वो एज एन मर्चेंट ही काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये मिसकॉन्सेप्ट निकालिए कि क्या बिना मैन्युफैक्चरिंग व्यापार किया जा सकता है। 100% आप बिना मैन्युफैक्चरिंग व्यापार कर सकते हो। और इसके मैं एग्जांपल्स अगर आपको दूं तो जितने भी बड़े बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप देखिए वो लोग भी आउटसोर्सिंग करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। इवन अगर आपने बहुत बार देखा होगा तो अगरबत्ती, जूते, ये छोटी छोटी जो चीजें बनती हैं इनमें भी आउटसोर्सिंग का यूज किया जाता है बिना प्लांट के। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मसाले के व्यापार में भी अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, क्योंकि हर क्षेत्र का अपना एक टेस्ट है। मिट्टी के हिसाब से मान लीजिए, क्योंकि कहीं की मिर्ची बहुत तीखी है, कहीं की मिर्ची माइल्ड है, कहीं की मिर्ची रेगुलर है, तो चिल्लीज के अंदर फ्लेवर्स, वैरायटी, वेरिएंट्स भी चेंज हो जाते हैं। हल्दी का भी ऐसा ही है। इसलिए बिना मैन्युफैक्चरिंग भी आप मसाले का व्यापार कर सकते हो। ये जो मिसकॉन्सेप्ट, ये जो मैथ आपके माइंड में है, इसे आप निकाल के फेंक दीजिए। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मतलब स्पाइसेज के लिए अगर हम स्पेशली माने तो आज जिसके पास में फंड हो वो एक छोटा प्लांट, 2 से 3 मशीनें जो हैं, जिसमें ग्राइंडिंग वाली मशीन मान लीजिए, पैकेजिंग की मशीन मान लीजिए, अपना जो पाउडर बनाने की मशीन है वो मान लीजिए, मिक्सर मान लीजिए, 3 से 4 इक्विपमेंट लेके भी एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा सकती है। मेन हर्डल आता है मार्केट में कंपटीशन का। बड़े बड़े ब्रांड प्लेयर्स जो हैं वो मार्केट में बैठे हैं, जिनके लाख मतलब हजारों आउटलेट स्टोर्स ओपन हैं, इंटरनेशनल बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इस कंपटीशन में खुद को लेके कैसे जाया जाए, ये एक सबसे बड़ा हर्डल आता है दोस्तों। ये बिजनेस स्पाइसेज जो है, कोविड के टाइम से अगर आप देखते हो तो पूरे भारत के लिए एक गोल्डन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट साबित हुई, जिसने इतना बेस्ट हाइक लिया है ग्रोथ के हिसाब से, जो आज तक कभी किसी प्रोडक्ट ने नहीं लिया। इवन ये डाटा मैं नहीं, स्पाइस बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो कि मैन कोविड के पेंडेमिक के टाइम के अंदर जो स्पाइसेस का बिजनेस था, जिसने एक शॉर्ट टर्म में 3 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया, और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात थी। और जब चाइना के साथ में हमारे डिस्प्यूट हुए तो चाइना के अंदर स्पाइसेज का जो प्राइस था इंडियन स्पाइसेज का, वो डबल हो गया। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि भारत एक अग्रणी मसाला उत्पादक देश माना जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्पाइसेज। और इस मतलब बाकी के जो ग्रेन्स होते हैं, फूड पार्ट्स हैं, वो किसी भी लैंड का अपना एक होता है, लेकिन स्पाइसेज के लिए एक आप बोल सकते हो कि एनवायरमेंट, जलवायु, जमीन उसी तरीके की चाहिए जो भारत के पास में अवेलेबल है। और ये इसी का एक एडवांटेज है दोस्तों। और अब यहां पे मेन टॉपिक आता है कि मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं,
तो अब क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? इसमें आप 2 से 3 तरीके के काम कर सकते हो। इसे एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे आप ले सकते हो। आपके पास में अपना एक ब्रांड होना चाहिए, आपके पास में एक कंपोजिशन होना चाहिए, इवन कि आप मार्केट में क्या डिलीवर करना चाहते हो। हमारे जो पानीपत की फ्रेंचाइजी हैं जिसमें डॉक्टर मधुबाला मैम हैं, उनसे एक दिन डिस्कस हो रहा था मेरा, तब वो डिस्कस में उन्होंने बताया कि टर्मरिक के साथ में उन्होंने कुछ 2 या 3 प्रोडक्ट्स और ऐड किए और उससे उन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर टाइप का ही एक प्रोडक्ट बना दिया। इवन उन्होंने बहुत सारे कंपोजिशंस बनाए जो मेडिकली प्रूव तो होते ही हैं, इसके अलावा आयुर्वेदिक लेवल के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो स्पाइसेज किचन टू हेल्थ दोनों तरीके से काम में आता है, यह आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो इन प्रोडक्ट्स के साथ में सबसे पहले तो आपको एक मार्केट कैटेगरी डिसाइड करनी है कि आपको अपने प्रोडक्ट को टारगेट कहां करना है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, इसमें आपको सिर्फ करना यह है कि आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको मसाला चाहिए आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से ले सकते हो या फिर रॉ मटेरियल लेके आप उसे पिसवा सकते हो किसी के पास से और अपनी पैकेजिंग के अंदर मार्केट में निकाल सकते हो। पैकेजिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो मसाले का पहले से भी बनाया है, आप टैब के अंदर देख सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी उसकी, उसको भी जरूर देखिएगा कि बिना पाउच पैकेजिंग भी आप मसाले का व्यापार कर सकते हो। और उसी के लिए मैं आज आपको कह रहा हूं, क्योंकि जब आप पाउच पैकेजिंग और इन झंझट में जाते हो तब 2.5-3 लाख रुपए का एक मोटा इन्वेस्टमेंट आप लोगों के सामने आ जाता है। जबकि मैंने जार, ग्लास जार, बॉक्स, इस टाइप की पैकेजिंग बताई थी। हां, यहां पे आपकी पर प्रोडक्ट की पर आप मान सकते हो पर केजी का आपका प्राइस इंक्रीज होता है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट उतना ही कम होता है, आपके ऊपर भार कम आता है इस बिजनेस को करने के लिए। तो यहां पे मैन्युफैक्चरर होना जरूरी नहीं है, जरूरी है आपके पास में एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास में एक प्लानिंग होनी चाहिए कि उस मटेरियल को मार्केट में लाना कैसा है। अब जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ब्रांड प्लेयर्स जो हैं मार्केट में बैठे हैं, जिनके पास में अथाह पैसा है और जो लोग मार्केट में लगे हुए हैं बाय एडवर्टाइजमेंट, आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट बोलो, ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट बोलो, सारी चीजें कर रहे हैं। तो यहां पे आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? 2 से 3 स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो लो इन्वेस्टमेंट पे या फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ यूनिक पैकेजिंग आप लोगों को बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप सस्ते के हिसाब से जाते हो, अगर आप टारगेट करते हो कि मेरी, सबसे पहले आपको कस्टमर लॉबी टारगेट करनी होगी, क्योंकि याद रखिए 5 रुपए वाली चाय भी बिक रही है और 500 रुपए वाली चाय भी बिक रही है। तो इसमें से आप एक कस्टमर लॉबी जो है वो आप अपनी तैयार कीजिए कि मेरी ये कस्टमर लॉबी है, यानी मुझे लोअर लेवल पे सेल करना है या हायर लेवल पे सेल करना है, नेचुरल सेल करना है कि ऑर्गेनिक सेल करना है। यह आपको एक कंपोजिशन अपने माइंड के अंदर अपने विजन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होगा। जब आप ये डिसाइड करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी पैकेजिंग और सारी चीजें बनती हैं। और इसके बाद में स्ट्रेटेजी पार्ट के ऊपर आप डोर टू डोर मार्केटिंग पहले लोकल में करवा सकते हो, ताकि आपको अपने मसालों का कंपोजिशन, टेस्ट, क्वालिटी, सारी चीजें समझ में आए कि एक्चुअल में जो आप बेचना चाहते हो वो एक्चुअल में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं है। क्योंकि याद रखिए, जब तक आपको खुद को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होगा, कोई दूसरा उस प्रोडक्ट पे बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा। इसके लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए भी आप बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, उनको यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग लो इन्वेस्टमेंट पे, अदरवाइज मैं कहूंगा कि आप लोगों को अगर स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट उसका भी नहीं है तो आप खुद सोशल मीडिया हैंडल कीजिए, डेली अपने प्रोडक्ट्स की पोस्टिंग और इन चीजों के ऊपर लगे रहिए और उनमें कुछ नया क्या कर सकते हो आप, इन्वेंशन, ये आपको अपने प्रोडक्ट के साथ में खुद को करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपटीशन आपको हर बिजनेस में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद में भारत का क्रिकेट खत्म हो गया या धोनी के जाने के बाद में खत्म हो गया। कंपटीशन चलते रहेगा, नए नए प्लेयर्स आते रहेंगे। जिसके पास में स्किल है, जिसके पास में एक आइडिया है, स्ट्रेटेजी है, प्लान है, वो हर कंपटीशन को ब्रेक करके आगे जा सकता है। अब जब हम बात करते हैं कि यहां तक हम आ गए हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी हमने की है, ऑनलाइन भी किए हैं, अपना आप एक वेबसाइट, पोर्टल जो भी आप बनाते हो उसके माध्यम से आप एक सेलिंग पोर्शन शुरू कर सकते हो। और ये काम मैं आपको सही कहूंगा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़े समय के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जब तक आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग ना हो जाए। क्योंकि एक बार जब आपका ब्रांड बन जाता है तो आप यकीन मानिए उसके बाद में आपके पास में खुद ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। और ऐसे बहुत सारे स्पाइसेस के मैन्युफैक्चरर, ब्रांड होल्डर्स हमारे पास में हैं जिन्होंने काम किया है
और आज वो एक वेल नोन ब्रांड हैं अपने लेवल के ऊपर। अब लोकल टू इंटरनेशनल का क्या सीन है? लोकल टू इंटरनेशनल में उसी सोशल मीडिया, उसी वेबसाइट और बाकी चीजों के साथ में आप डायरेक्ट B2C के ऊपर फोकस कर सकते हो, ताकि आप डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच पाओ। और इस मसाले से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए पहले भी बना रखे हैं, जिसमें मैंने बताया कि B2C के अंदर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत तगड़ी प्राइस आपको मिलती है। इवन टर्मरिक का 3000 से 5000 रुपए तक का भाव रहता है। रेड चिल्ली 3000 रुपए किलो तक की बिकती है। ऐसे आप गरम मसाला देखिए। और ये जो इंडियन कंपनीज है, चाहे वो MDH हो या बाकी कोई भी कंपनी जो मैं नाम यहां पे नहीं मेंशन करूंगा, ये सारी कंपनीज को आप एक बार ट्रैक कीजिए इंटरनेशनल लेवल पे, आपको पता चलेगा कि वहां पे B2C के हिसाब से इनके जो प्रोडक्ट यहां पे 200-300 रुपए किलो में मिलते हैं, वही प्रोडक्ट ये 2 से 3 हजार रुपए किलो में बेचते हैं, जो अपने आप में एक मिरेकल है, अपने आप में एक चमत्कार है। दोस्तों ये चीज आप भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। यहां पे मेरा मानना है कि बिजनेस स्ट्रक्चर और ब्रांड, ये दो चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये आपकी स्ट्रांग है और आपके पास में विजन है एक लॉन्ग टर्म का, सिर्फ ये नहीं कि करके देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे, ऐसा करने से आप किसी भी बिजनेस को किसी भी दिशा में या कहीं पे भी आप टारगेट नहीं कर सकते हो। आपके पास में इस किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक विजन होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास में विजन होगा, एक टारगेट होगा, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग पे काम कर पाओगे। यहां पे स्पाइसेज का आने वाला समय आप यकीन मानिए बहुत उज्जवल है। स्पाइसेज के अंदर चाहे आप लोकल में करो या एक्सपोर्ट में करो, क्योंकि कंजम्पशन डे बाय डे बढ़ रहा है, लोगों के पास में वेरिएंट्स बढ़ रहे हैं, लोगों की वैरायटीज का लेवल बढ़ रहा है। अभी ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोसेसिंग के अंदर भी काफी आप देख सकते हो बैलेंसिंग पार्ट आ गया है। तो इसकी वजह से स्पाइसेज का जो मार्केट है इंटरनेशनल लेवल पे वो भी इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, सप्लायर उतने नहीं हो पा रहे हैं। और सप्लायर के तौर पे अगर आप देखो तो ट्रस्ट वर्थी सप्लायर उतने नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यह बहुत सही टाइम है इस मार्केट में एंटर होके आगे जाने के लिए। लोकल टू इंटरनेट एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, यहां से बिजनेस आप कंडक्ट कर चुके हो तो, रन कर चुके हो तो, इसके साथ में ही आप अपना एक्सपोर्ट पार्ट जो है वो भी शुरू कर सकते हो। और एक्सपोर्ट पार्ट के लिए डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें तो जो बिजनेस स्ट्रक्चर आपका यहां पे है, जो ब्रांड आपका यहां पे है, उसके आगे आपको नेक्स्ट लेवल पे कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, जिनमें आपका IC होता है, स्पाइस बोर्ड होता है, एक ISO, अगर आप मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज में काम करना चाहते हो तो हलाल सर्टिफिकेट, ये और सेंट्रल का FSSI जो आपको पहले भी लगेगा। तो यहां पे ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट और एडिशन होते ही आप एक्सपोर्ट मार्केट में भी एंटर कर सकते हो। और जहां पे एक्सपोर्ट की बात आ जाती है, वहां पे आपका कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है। इंडियन मार्केट थोड़ा छोटा है, आप ये मान सकते हो, क्योंकि आप एक लोकल के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट एरिया से थोड़ा बाहर निकलते हो, फिर थोड़ा फैलना शुरू होते हो, जबकि इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा ब्रॉड मार्केट है। और स्पाइसेज में आपको जैसे मैंने कहा कि इंडिया ही लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो क्वालिटी मींस इंडिया, ये टैग पूरा वर्ल्ड जानता है। तो इंटरनेशनल में आपको डायरेक्ट लीड मिलती है। इंटरनेशनल में आप जब अप्रोच करना शुरू करते हो तो इजीली आपके साथ में कनेक्शंस में आते हैं लोग, और ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों स्पाइसेज एक वो प्रोडक्ट है जो आने वाले समय में आप यकीन मानिए एक गोल्डन प्रोडक्ट बनेगा भारत के लिए, हमारे देश के लिए। और ये अब आपका और हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम स्पाइसेज को बाहर ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि ये वो कैश मेकिंग बिजनेस आप इसको बोल सकते हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ग्रेन्स या बाकी सारे प्रोडक्ट्स कोई भी अपने यहां पे मैन्युफैक्चरिंग या लैंड के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन स्पाइसेज जो हैं उसको वही जमीन चाहिए, उसके बिना वो नहीं हो पाता है। तो यही आपका एक सबसे स्ट्रेंथ और पॉजिटिव पार्ट है। और इंडिया के अंदर आप मानते हो कि जितने भी किसान हैं या जो लोग एक्चुअल में फार्मिंग करते हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट को आगे तक नहीं लेके जा सकते हैं। तो इससे आप अपने देश के किसानों को भी सपोर्ट कर पाओगे, उनका सहयोग कर पाओगे और अपने देश का भी सहयोग कर पाओगे, क्योंकि आप अपने देश का प्रोडक्ट जो है वो बाहर लेके जा रहे हो। और सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं जा रहा है, आपके देश की संस्कृति वहां पे जा रही है और आपके देश की इकोनॉमी भी इससे स्ट्रांग हो रही है। अगर आप लोगों को स्पाइसेज का काम करना है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे डोमेस्टिक मार्केट के लिए हो, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हो, यू आर फील फ्री टू कॉल अस। नंबर आपको दिए गए, आप कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो किस तरीके से बिजनेस स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाना चाहिए, किस तरीके से आप काम कर सकते हो। मेरा मोटिव यह है कि स्पाइसेज के अंदर अब अगर कोई बंदा गूगल पे सर्च करे स्पाइसेज, अगर उसे मंगवाना हो, अगर बाय करना हो, तो
गूगल के ऊपर 1 से 10 तक सिर्फ और सिर्फ इंडियन एक्सपोर्टर ही आने चाहिए, तब आएगा मजा। यानी हर सर्च इंजन पे, हर जगह पे फैल जाओ और हैशटैग चला दो, इंडियन स्पाइसेज इज द किंग, इंडियन स्पाइसेज इज द किंग। ये हैशटैग के साथ में खुद को आगे लेके जाओ। और दूसरा हैशटैग जो हमारा हमेशा से रहता है, यस आई एम इंडियन एक्सपोर्टर, इन 2 हैशटैग्स के साथ में खुद की शुरुआत करो। विजन क्लियर रखो। मैन्युफैक्चरिंग जरूरी नहीं है, जरूरी है आपका मोटिव, जरूरी है आपकी सोच, जरूरी है आपकी स्ट्रैटेजी, जरूरी है आपका टारगेट, जरूरी है आपका आत्मविश्वास, जरूरी है आपकी सोच, जरूरी है आपका जुनून, जरूरी है आपके अंदर अपने ऊपर आपका विश्वास करना। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करोगे, ये दुनिया आप पर भरोसा करेगी। और याद रखिए, जिस दिन दुनिया ने आप पे भरोसा कर लिया, आपकी दुनिया और देश दोनों बदल जाएगा। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक नए कंटेंट के साथ में, एक नए आइडिया के साथ में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो और देश का बदलाव करो। जय हिंद, जय भारत।